साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बनाना पहले जितना डिफ़िकल्ट था आज उतना ही ईज़ी होता जा रहा है। और इस चीज़ को ईज़ी कर रहा है एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आपको मल्टीपल रूम्स मिलते हैं, मल्टीपल लैब्स मिलते हैं जो कि फ्री और पेड वर्ज़न दोनों में ही अवेलेबल हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ट्राई हैकमी के बारे में। तो आप सब ने ट्राई हैकमी के बारे में सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग उनके यूज़र्स ऑलरेडी यूज़र्स होंगे क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस में उनके यूज़र्स हैं एंड आप भी उनमें से होंगे। तो ट्राई ने रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी का न्यू करियर पाथ लॉन्च करा है जिसका नाम है सिक्योरिटी इंजीनियर करियर पाथ। तो आज मैं आपको इस सिक्योरिटी इंजीनियर करियर पाथ के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सिक्योरिटी इंजीनियर एक्चुअल में क्या होता है। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि सिक्योरिटी इंजीनियर का जो बेसिकली प्रोफाइल होता है वो क्या प्रोफाइल होता है एंड इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे जो सैलरी पैकेज रहेगा वो क्या रहता है, सिक्योरिटी इंजीनियर का जॉब क्या होता है इन रियल टाइम पे। इन्हीं तरह से चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में आपको इस पूरा वीडियो में आपको इसके बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन IT। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्राई हैकमी ने रिसेंटली अपना न्यू साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ लॉन्च करा है जिसका नाम है सिक्योरिटी इंजीनियर करियर पाथ। तो इस सिक्योरिटी इंजीनियर करियर पाथ को समझाने से पहले आपको समझा देता हूँ कि जो सिक्योरिटी इंजीनियर होता है बेसिकली होता क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल रोल्स होते हैं, मल्टीपल रोल्स के लिए यहाँ पे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक जॉब प्रोफाइल ऐसी है जो कि आप एक बहुत ही अच्छा जिसमें आप करियर बना सकते हो, इसका नाम है सिक्योरिटी इंजीनियर का। आप जब कभी भी साइबर सिक्योरिटी की जॉब सर्च करते हो या फिर अगर आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब प्रोफाइल के साथ साथ उसकी सैलरी पैकेज, उसकी जॉब प्रोफाइल, उसके जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नज़र आ जाती हैं। तो बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होता है उसका काम ये होता है कि जितनी भी कंपनी की ओवरऑल सिक्योरिटी है उसकी कंपनी की ओवरऑल सिक्योरिटी को देखना। यानी कि बेसिकली जो सिक्योरिटी इंजीनियर होता है ये 3 तरीके से काम करता है। एक कंपनी की जो 3 एलिमेंट होते हैं सिक्योरिटी के उनको सिक्योर करने का, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये CIA ट्रायड जिसको हम बोलते हैं, इसको हमको सिक्योर करना पड़ता है कंपनी के डेटा को। अब कंपनी में 2 तरीके से डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, पहला होता है ऑफलाइन डेटा और दूसरा होता है ऑनलाइन डेटा। जो सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है वो होता है जो हमारा जितना भी ऑनलाइन डेटा है। अब कोई भी कंपनी अगर किसी भी कस्टमर बेस के साथ अगर कनेक्ट करती है, उस कस्टमर का डेटा अपने पास स्टोर करती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके कस्टमर के डेटा को सिक्योर करना। तो जो सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है वो होता है उन डेटा को सिक्योर करना, अपने कंपनी का जो रिस्क होता है रिस्क को मिनिमाइज करना, जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ होती है वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना, अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट करना। इस तरीके से मल्टीपल रोल्स साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का जॉब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं। वैसे तो ओवरऑल सिक्योरिटी आप देखें तो हर तरह का काम जो है सिक्योरिटी इंजीनियर को आना चाहिए। देन हम बात करते हैं जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, यहाँ पे आपके पास जो रिस्क होता है आपकी कंपनी का उसको मिनिमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओवरऑल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे आपके CIA ट्रैट तो होती है, इसके साथ साथ आपके पास होता है ऑथेंटिसिटी, अवेलेबिलिटी और नॉन रेपुटेशन। तो इन सभी तरह की चीज़ों को वो मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके प्लेटफॉर्म पे जाते हो ट्राई हैकमी के, तो जो कि मैंने दोनों ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो ट्राई हैकमी का प्लेटफॉर्म और जो ट्राई हैकमी सिक्योरिटी इंजीनियर का जो पाथ है उसका जो प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सिक्योरिटी इंजीनियर जो है बहुत ही एक आप बोल सकते हो क्रिटिकल और एक इम्पॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल होती है, एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए। एंड बीइंग अ सिक्योरिटी इंजीनियर मीन्स डिजाइनिंग सिक्योर सिस्टम्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, अंडरस्टैंडिंग थ्रेट्स एंड रिस्क दैट कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कंपनी का ओवरऑल सिक्योरिटी को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है।
अब मैं आपको इस जो पूरा पाथवे है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूरे पाथवे को करने के लिए ना किसी भी तरह की प्रायर नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि नो प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड। अगर आपको इसको पाथवे को स्टार्ट करना है तो किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको किसी भी तरह के नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को पहले से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने पूरे इस पाथ में इंक्लूड करी हैं सभी तरह की चीज़ें। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ट्रैहैकमे का अकाउंट है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड कर रखा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये मेरा ही अकाउंट है, यहाँ पे मैंने इसमें रजिस्टर करके रखा हुआ है। एंड अगर आप मेरे यहाँ पे प्रोग्रेस की बात करते हो तो यहाँ पे मैंने 14% जो है ऑलरेडी ये कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसके 5 तरह के रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग आप करोगे इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से, और यहाँ पे देख सकते हो आप सभी तरह के जितने भी यहाँ पे इसके मुझे मॉड्यूल्स मिले हैं वो सारे मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं पहले वाले रूम के। अगर आप पहले रूम की बात करते हो, अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का रूम्स आपको नज़र आते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आएगा कि सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होता है एंड यहाँ पे आप किस तरह की चीज़ें पूरे इस एंटायर रूम में पढ़ने वाले हो। देन व्हाट इज़ सिक्योरिटी इंजीनियर, यहाँ पे इस तरह की आपको पूरा एक डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इन रूम्स की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो पूरे थ्रू आउट द रूम्स उसका आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन करेगा, लैब्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे एक खास बात एक और है कि यहाँ पे जो लैब है जो पूरा पाथवे है ये फ्री और पेड दोनों ही यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। कुछ लैब्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको पेड सब्सक्रिप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके मेजॉरिटी ऑफ लैब्स अगर आप देखो जो इजी लैब्स हैं या फिर मीडियम भी अगर हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बात है ट्राईहैकिंग प्लेटफॉर्म की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे था हु इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी रिस्क इज मिनिमाइज्ड एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पे हमको आंसर देना पड़ता है, देन करेक्ट आंसर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर सही या गलत यहाँ पे आपको बताता है। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टास्क आपको मिलते हैं, यानी कि पहले आपको पढ़ाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आपको पूरा पढ़ोगे आप, उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आपने पढ़ा है वो एग्जैक्टली रियल टाइम पे क्या होता है, वो आप लैब्स में भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल करियर पाथ्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ट्राईहैकमे पे, लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी इंजीनियर करियर पाथ के बारे में। जो इसके बाकी के करियर पाथ है उसमें भी सेम ही तरीका यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करा है, यानी कि पहले आप जितना भी थ्योरी आप उसको पढ़ोगे देन आप उसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे लैब्स भी दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरह के रूम्स हैं, जैसे कि थ्रेट एंड रिस्क। यहाँ पे मैं इस वाले रूम को फिलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ जिसमें अभी गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस मुझे ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट करना है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सिस्टम। एंड यहाँ पे एक चीज़ और स्पेशल चीज़ ये है कि अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है नेटवर्किंग की, लिनक्स की, तो यहाँ पे जो रूम्स आपको दिए गए हैं अगर उसके अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो इन्हीं रूम के अंदर आपको प्रीवियस रूम यानी कि इससे पहले जो आपको पढ़ने चाहिए या फिर जिसकी नॉलेज आपको चाहिए उन रूम्स का आपको लिंक मिल जाता है, यानी कि उन रूम्स को आप पहले कंप्लीट करके देन फर्दर जितने भी रूम्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ट्राईहैकमे की। एंड ट्रस्ट मी मैं पहले इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था ट्राईहैकमे पे, अभी रिसेंटली मैंने वापस से स्टार्ट करा है ट्राईहैकमे क्योंकि अपना जितने भी रूम्स हैं उनको कंप्लीट करना, देन मॉड्यूल्स को फॉलो करना, पास को फॉलो करना। लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म हो चुका है आज के डेट में ट्राईहैकमे। मिलियंस में यूज़र्स जा चुके हैं, फ्री एंड जो पेड सब्सक्रिप्शन दोनों ही अवेलेबल है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ पे आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग के अलग अलग डोमेन्स हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो। उनमें मैंने आपको ट्राईहैकमे के बारे में भी बताया था। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योरिटी इंजीनियर के बारे में, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में ट्राईहैकमे के बारे में जानना है कि ट्राईहैकमे एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, अगर आप एक न्यू यूज़र है तो किस तरीके से यहाँ पे अकाउंट बनाने से लेके एक रूम सॉल्व करने तक का जो पूरा जर्नी है वो अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि किस तरीके से पूरा ट्राईहैकमे जो है पूरा अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन इसमें हम अलग अलग रूम्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें मल्टीपल करियर पाथ्स भी आपके पास अवेलेबल है, मैं वो भी आपको बताऊँगा अगर आपको डिटेल प्रोसेस जानना है तो। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जो उसका थर्ड मॉड्यूल है वो है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सिस्टम। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेके थ्रेट एंड रिस्क, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, मैनेजिंग इंसिडेंट। एंड ट्रस्ट मी अगर आप ये सारे जितने भी रूम्स हैं अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी का जो इंजीनियर होता है उसकी बहुत अच्छी फाउंडेशनल यानी कि आपको स्क्रैच से लेके इंटरमीडिएट नॉलेज तक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी अगर आप ये पूरा पाथवे को फॉलो करते हो तो। एंड अगर आप इस पूरे पाथवे को फॉलो करके किसी जॉब में इंटरव्यू के लिए भी जाते हो एक एंट्री लेवल पोजीशन पे तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। एंड मैं इसके लिए श्योर हूँ
बिकॉज इन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें यहाँ पे सब कुछ क्लियर करी हैं। आप जैसे कि खुद यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन में पहले उन्होंने सब चीज़ों के बारे में बताया है कि सिक्योरिटी इंजीनियर का इंट्रो क्या है, प्रिंसिपल्स, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, देन थ्रेट एंड रिस्क के बारे में बताया कि कितने तरह के थ्रेट्स होते हैं, कौन से थ्रेट्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, थ्रेट मैनेजमेंट क्या होता है, थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है, ये तरह अलग अलग तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसके बाद नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सिस्टम की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर से आप स्टार्ट करते हो, देन लिनक्स सिस्टम हार्डनिंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हार्डनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ये भी बताया गया है कि किसी भी सिस्टम को अगर आपको सिक्योर करना है, क्योंकि किसी भी एक नेटवर्क को, एक सिस्टम को 100% सिक्योर नहीं करा जा सकता, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप उसकी मैक्सिमम सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम उसके जो वर्नरेबिलिटीज है उसको कम से कम रख सकें, हम अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिस्क उसमें है उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें, थ्रेट को कम से कम वहाँ पे जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हार्डनिंग के बारे में यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं, लैब्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हार्डनिंग, देन एक्टिव डायरेक्टरी हार्डनिंग, नेटवर्क डिवाइस हार्डनिंग। तो यहाँ पे सभी तरह की चीज़ें आपको बताई हैं। देन यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही ओएस टॉप 10 से। अब यहाँ पे क्योंकि जो लोग ओएस के बारे में नहीं जानते या फिर जिन लोगों को वेब ऐप पेन टेस्टिंग करनी है तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया जो सिक्योरिटी इंजीनियर होता है उसको ओवरऑल सभी तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रेट को, उसकी वर्नरेबिलिटीज़ को, उसकी सिक्योरिटी को, जितना उसका रिस्क होता है उसको मिनिमाइज़ करना होता है, तो उसको सभी तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ओएस का भी मॉड्यूल इंक्लूड करा है, ओएस टॉप 10 2021, देन ओएस एपीआई सिक्योरिटी 10.2, देन SSDLC, उसके बाद सास्ट है, डास्ट है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे नज़र आपके सामने आ रही हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप पूरा रूम एंड जितने भी अलग अलग मॉडल्स उनको कंप्लीट कर ले तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। एंड इंटरव्यूज़ में, क्योंकि अगर आप एंट्री लेवल के इंटरव्यूज़ में जा रहे हो तो आपको इन तरह की चीज़ों से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी देखना है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। उसके बाद अगर मैं लास्ट के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट रूम हमारे पास है मैनेजिंग इंसिडेंट, तो इंट्रो टू IR यानी कि इंसिडेंट रिस्पांस एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट, देन लॉगिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, बिकमिंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट। जब आप ये सारे रूम्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यानी कि जब आप पूरा जितना भी रूम है आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा सिक्योरिटी इंजीनियर का, जो कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने ट्रैकमी के प्लेटफॉर्म से, जो कि एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है, आपने इस प्लेटफॉर्म से सिक्योरिटी इंजीनियर का सर्टिफिकेशन किया है। उस सर्टिफिकेट को आप लिंक्डइन पे या फिर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने शेयर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फ़िलहाल इन रूम्स को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको टिकट्स भी मिलते हैं। वो टिकट्स कैसे होते हैं, अब यहाँ पे ट्रैकमी के पास अलग अलग प्राइजेस के ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे जो रूम सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे टिकट्स मिलते जाएंगे। टिकट्स इस लाइक अ स्क्रैच कार्ड, जैसे कि आप गूगल पे में पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, और स्क्रैच कार्ड में कभी कभी आपको कुछ पैसे नज़र आते हैं या फिर किसी तरह की आपको डिस्काउंट कूपन मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जब आप कोई भी रूम कंप्लीट करते हो, जब कभी भी आप कोई मॉड्यूल कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। जब आप उसको स्क्रैच करते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि इस स्क्रैच कार्ड में क्या निकला है। एंड अगर आपके सेम स्क्रैच कार्ड 3 तरह के निकल जाते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर प्राइस मिल जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के स्क्रैच कार्ड क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जैसे कि अपने प्रोफाइल में आपको जाके दिखाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे टिकट्स पे जाऊँगा, टिकट्स पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरे अलग अलग टिकट्स यहाँ पे निकले हुए हैं। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी वॉरियर है, 1 डे स्ट्रीक फ्रीज है, देन यहाँ पे ट्रैकमी का बेसबॉल है, मेरे पे लैपटॉप का भी टिकट यहाँ पे निकला था, देन 50% अमेजोन वाउचर। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मेरे 3 एक तरह के टिकट्स निकल गए तो मुझे वो पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप 3 यहाँ पे टिकट्स है, अगर मेरे पास 3 लैपटॉप के टिकट्स आ जाते हैं तो मुझे एक प्राइस यहाँ पे ट्रैकमी की तरफ से मिलता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे सीख तो रहे हो, साथ ही साथ यहाँ पे कई बार आप गेमिफाइड तरीके से सीखते हो। देन उसके अलावा यहाँ पे सीखने के बाद, क्योंकि आपने एक तो लर्न कर लिया एंड क्योंकि इसके जो रूम्स है फ्री में भी अवेलेबल है, तो आपने फ्री में लर्न कर लिया, गेमिफाइड तरीके से लर्न करा, सर्टिफिकेट आपको मिल गया, साथ में साथ आपको टिकट भी मिल गए।
तो ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ट्रैकमी की, जहाँ पे आपको फ्री और पेड दोनों चीज़ें अवेलेबल है। एंड अगर आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी देखो तो पेड सब्सक्रिप्शन भी इसका अप्रॉक्सीमेटली 1500 INR के अंदर अंदर आपको एक महीने का मिल जाता है। तो आप अगर आप ट्राई लेना चाहो तो आप ट्राई भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए 20% डिस्काउंट भी यहाँ पे है, कि अगर आप बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, तो आपको स्टूडेंट की ईमेल आईडी मिलती है। तो उस ईमेल आईडी से यहाँ पे रजिस्टर करके आप 20% डिस्काउंट भी ले सकते हो। आई होप आपको पूरा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का पाथवे समझ में आया होगा। एंड अगर आपको पाथवे समझ में आया तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है ट्रैकमी का एंड ट्रैकमी के पाथवे का, आप वहाँ पे जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।